औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल्लुला बिकमालिही कशफ़द्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद जवाद असलम सैफ़ी दुआ खाना की तरफ से आपकी खिदमत में आज फिर एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया और अपने प्यारे महबूब की उम्मत से पैदा किया। ये उन्हीं का सदका है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिब जैसी नेमत से नवाजा। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा नुस्खा है वो सुज़ाक के मरीज़ों के लिए है। पहले मैं ये बताता चलूँ कि सुज़ाक मर्ज़ क्या है और कैसे लगती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो नाज़रीन, ये मर्ज़ गद्दे या घोड़े के पेशाब पर आप पेशाब कर लें तो तब भी ये मर्ज़ लग जाती है और बहुत ही जहरीली मर्ज़ है। तो दूसरे नंबर पे जब औरत को डेट आई हो तो उस वक्त मर्द और औरत इकट्ठे हों तो तब भी ये मर्ज़ लग जाती है। और इसमें 3 किस्म की मर्ज़ होती है। एक होती है पेशाब की जलन, दूसरे नंबर पे पेशाब में पीप आना और तीसरे नंबर पे पेशाब में खून आना। ये सबसे गंदी मर्ज़ है, खून आने वाली। तो इंशाअल्लाह मैं इन तीनों मर्ज़ों के लिए इलाज जो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। तो उस वक्त मरीज़ को बहुत परेशानी होती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो नमर्दी जैसी अलामत बन जाती हैं और इसका कंट्रोल जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है वो है संगजरा 3 तोला और उसके साथ लेना है राल सफ़ेद जो है वो 3 तोला और तबाशीर लेनी है 3 तोला और उसके बाद आपने फटकड़ी सफ़ेद लेनी है, वो लेनी है आपने 2 तोला और उसको बरियां कर ले तवे पे डाल के। और ज़ीरा सफ़ेद आपने 1 तोला लेना है और कुज़ा मिश्री आपने इसमें 10 तोला डाल लेनी है और इन सब दवाओं का सफ़ूफ़ तैयार कर लें। सुबह और शाम अगर मर्ज़ ज़्यादा है हो तो 3 टाइम भी इसको आप शरबत बजूरी के साथ दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहली खुराक से जो आपकी पेशाब की जलन है वो ठीक हो जाएगी, जो पेशाब जल के आता है वो ठीक हो जाएगा। और अगर खून का मसला बन रहा हो यानी पेशाब के साथ खून आ रहा हो तो फिर आप शरबत बजूरी की बजाय शरबत अंजबार इसके साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर खून भी रुक जाएगा और जो जलन का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। उसकी तकलीफ़ भी इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर जो है रफ़ा हो जाएगी। ये बहुत ही कमाल का ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है सज़ा के मरीज़ों के लिए। आप इसको ख़ुद बनाएँ, इस्तेमाल करें और इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करें। नाज़रीन, ये था मेरा आज का नुस्खा सुज़ा के मरीज़ों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का, बहुत ही बाकमाल नुस्खा। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर लाइक और शेयर करें ताकि ये नुस्खा दूसरे दोस्तों तक भी जा सके और आपके लिए और मेरे लिए ये सदका जारिया बन सके। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना नई से नई वीडियोज़, नए से नए नुस्ख़ाजात आपको मिलते रहें। नाज़रीन, मेरा नंबर नोट कर लें 0306 713 7323। इसी नंबर पे मेरी व्हाट्सअप भी है, आप व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म का नुस्खा घर बैठे मंगवाने के लिए पार्सल आप मेरे इस नंबर पे रब्ता करें या किसी भी किस्म का मशवरा करने के लिए आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, ख़ास तौर पर बेऔलादी के मरीज़, जो मर्द हज़रात जरासीम की कमज़ोरी या पसल की वजह से जो बेऔलादी जैसी नेमत से जो जिनको बन चुका है ये मसला, बेऔलाद हैं और कहते हैं कि हम बहुत इलाज करवाए हैं लेकिन हमारा मसला अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो एक दफ़ा मेरे से रब्ता करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़रूर औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। और औरतों में ख़ास तौर पर सिलाने रहम, लकोरिया, बांझपन का मसला, डेट ज़्यादा आना या कम आना, तो इनके मसाइल के लिए भी हम आपको घर बैठे दवाई पार्सल कर देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको ये मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे नौजवान जो शादी से घबराते हैं तो उनके लिए शादी कोर्स हम घर बैठे उनको मुहैया कर देंगे और अल्लाह के हुक्म से उनको 100% फ़ायदा मिलेगा। और वो नौजवान जो कहते हैं हम अपनी जवानी ज़ाया कर चुके हैं तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह उनको भी हम घर बैठे दवाई मुहैया करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उस मर्ज़ से छुटकारा भी देंगे और उनकी जो क़ुव्वत है वो भी बहाल हो जाएगी। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।